सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा अनहोनी हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। और अगर हेलो दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं सोकर उठ गई थी। और यहाँ पे मेरी बहन और मैं हम दोनों ही सोकर उठ गए थे, और मेरी मम्मी भी, क्योंकि आज था उसका बोर्ड का एग्ज़ाम। तो हाँ जी, उसका शुरू होने वाला है अब नया लाइफ। तो अभी मैं उठ के जा रही हूँ झाड़ू मारने के लिए। उसके बाद में मैं यहाँ पर पूरे घर में अपने झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि उसका बोर्ड एग्ज़ाम है। तो ज़ाहिर सी बात है, बिना पूजा पाठ किए तो कोई जाएगा नहीं। तो इसीलिए, और हमें जाना था बहुत दूर, इसीलिए हम लोग सुबह 4 बजे उठ गए थे, क्योंकि पटना से बाहर जाना था। तो इसीलिए हमें ट्रेन पकड़ के जाना होता, तो इसीलिए हमको सुबह जल्दी उठना पड़ गया, वरना हम आराम से उठते और जिसको पढ़ना था वो अपने सुबह उठकर पढ़ती। ये देखो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप समझ जाओ हम लोग कितनी सुबह सुबह उठे हैं। हम तो खैर सो ही नहीं है, उठना तो दूर की बात है। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रश करके, फिर नहाऊंगी, या फिर आपको मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं, बट मैं बहुत लाउड नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज अभी सुबह सुबह का टाइम है एंड सब लोग सो रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रश कर लिया, उसके बाद मैं नहा के डायरेक्ट किचन में आ गई, क्योंकि 6 बजने वाले थे शायद, या 5। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी चाय वाय बनाकर और कुछ काम भी कर रही थी। उसके बाद मैं रेडी होंगी, चाय पीऊँगी। तो हम निकल चुके हैं घर से। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं, और हमारा ट्रेन थोड़ा जल्दी आने वाला है, और हम लोग लेट हो गए हैं निकलने में। थोड़ा सा 9 मिनट पहले ट्रेन के निकले हैं हम लोग। गाइस, इसका आज बोर्ड का एग्ज़ाम है, हम लोग जा रहे हैं इसको एग्ज़ाम दिलाने के लिए। और इसका एग्ज़ाम पड़ा है पटना के बाहर, और देखिए इसको एग्ज़ाम दिलाने के लिए सब लोग जा रहे हैं मेरे घर से, और इसका हालत ख़राब है। क्यों बंद करूँ मैं कैमरा? कैमरा कौन? यहाँ पर हम चलते चलते स्टेशन पर पहुँच गए, और ये जो सामने ट्रेन चल रही है ना, वही ट्रेन हमारी थी। और हमें तो लगा कि लोग मिस हो गया, लेकिन फिर से वो ट्रेन रुक गई, क्योंकि लोकल ट्रेन थी। और यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन के अंदर, और हमारा ट्रेन बहुत लेट से खुला था, समथिंग 7:30 बजे खुला था। तो तब तक वेट कर रहे थे, फिर चलते चलते पहुँच गए। थोड़ी देर बाद समथिंग 9 बजे तक पहुँच गए थे हम लोग। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्टेशन पे हैं अभी यहाँ से ऑटो लेकर हमें जाना पड़ेगा सेंटर, जहाँ पे वहाँ। टेंशन हो रहा है मेरे को, तुम क्या वीडियो बना रही हो? उसको पता होगा ना, तभी तो इधर से जा रही है। ऑटो में बैठ चुके हैं, अब इसके सेंटर में जा रहे हैं। यहाँ पर हम अपनी बहन को अंदर भेज दिए थे, क्योंकि एंट्री हो रहा था। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे जाकर, एक ढाबा था बगल में, वहीं बैठे हुए थे। तू कहाँ है भाई, किधर है? तुझे गए हुए 7 दिन के ऊपर हो गया, एक फोन क्यों नहीं किया तुमने? तू अब हो रहा था टाइम, समथिंग 1 बज रहा था, और मैं आ गई थी बहन के सेंटर के पास। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, वो आपको आगे वीडियो में देखना पता चल जाएगा मेरे साथ क्या हुआ है, क्यों मेरा मुंह बना हुआ है। यहाँ पे मेरे साथ वो हो चुका था जो मैंने सोचा नहीं था कि होगा। और मैं यहाँ पे बैठ के अभी एंट्री, मतलब एग्ज़िट हुआ नहीं है, तो इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। यहाँ पर फिर मैं ट्रेन में बैठ गई थी, और वहाँ से घर रिटर्न आ गई थी। इसके बाद मैं सो गई थी और कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ घर आने के बाद। क्यों क्या सब मैंने आगे बताया, वीडियो को पूरा देखना। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। गाइस, तो मैं कल कुछ भी शूट नहीं की हूँ, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा इन सब में पेन है। मैं इसी साइड से गिर गई थी, तो मेरा ये हाथ उठ भी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है हाथ, मतलब ऐसे मूव कर रही हूँ ऊपर नीचे, तो ये पूरा हाथ में पेन है मेरे, इसमें पूरा। तो मैं कुछ भी कल शूट नहीं की हूँ। आने के बाद मैं सो गई थी। यहाँ पे भी स्वेलिंग आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का। इसका पेन तो ठीक है, मैंने बाम वगैरह अप्लाई किया था। और ये वाला बहुत ज़्यादा दर्द है, ये मतलब ऐसे कर रही हूँ तो पूरा ये पूरा दर्द हो रहा है, ये पूरा, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरा हाथ बस उठ नहीं रहा है, समझ जाइए। और मेरे पैर में है चोट, तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई हूँ मैं वहाँ पे। तो वो उसमें दर्द नहीं है, बट हाँ वही है कि वो फिंगर मैं ज़मीन पे रख नहीं पा रही हूँ, पैर सीधा नहीं चल पा रही हूँ बहुत। मतलब उस टाइम पे तो नहीं पता चला, उस टाइम पे तो मेरे को बस ये लग रहा था कि मेरा पूरा कपड़ा गंदा हो। अभी हंसा नहीं जा रहा है मेरे से, मतलब ऐसे दांत वाँत में भी दर्द हो रहा है, इसकी वजह से मेरे को हड्डी में चोट लगा है। तो उस टाइम पे तो मेरे को पता नहीं चला कि क्या ज़्यादा चोट लगा है या क्या, क्योंकि बस हल्का हल्का इधर दर्द होने लगा था मेरे को। बाद में वो भी कब, जब मैं मतलब कपड़ा वगैरह साफ़ करके थोड़ा देर के लिए ऐसे खड़ी हो गई थी, मूव नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था उस टाइम। बस मेरे को पैर में जो एक्सटर्नल चोट लगा है उसमें दर्द हो रहा था बस, और कुछ नहीं। और उसके बाद जो मैं वहाँ से रिटर्न ट्रेन में आ रही थी, तो थोड़ा सा मैंने क्लिप शूट किया होगा, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे मेरे को उसके बाद से इतना भयंकर नींद आया, जैसे कि पता है कि मैं सोई नहीं हूँ।
और मेरे साथ ये चीज़ 2 दिन से हो रहा था कि मैं सो नहीं पा रही थी रात को। इतना नींद आया कि मैं फिर ट्रेन में बैठे-बैठे सो रही हूँ, जबकि मैं शोर में सो नहीं सकती हूँ। मेरे साथ ये दिक्कत है और ना लाइट में सो सकती हूँ। मैं सो गई और बहुत ज़्यादा उसके बाद तो मेरे पैर में जो ये एक्सटर्नल चोट लगा है वो बहुत दर्द देने लगा। मतलब जब उठी पहुँचने वाली थी यहाँ पे पटना तो उठी तो बहुत दर्द देने लगा। अब उसके बाद फिर ये इसमें भी कम था, घर आई तो कम था। बस उस टाइम पे ये और वो पैर वाला दर्द दे रहा था। लेकिन उसके बाद रात में बाम वगैरह यहाँ पे भी हल्का-हल्का हो रहा था जैसे। फिर सो गई मैं, घर आके सो गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ड्रेस चेंज किया अपना जो भी है, फ्रेश हुई मैं। बहुत वहाँ पे गंदा था और गिर गई थी तो घिन आता है, तो मैं फ्रेश हुई। उसके बाद पूरा चेंज करके मैं सो गई। उसके बाद उठी तो ये हल्का-हल्का यहाँ पे दर्द हो रहा था, स्वेलिंग हो गया है, तो मेरे को लगा कि हल्का यहाँ पे लगा होगा। तो फिर क्या बोलते हैं ये फिर उसके बाद मैं सो गई। रात में बाम लगवाई अपनी मम्मी से, उसके बाद सो गई। फिर अभी सुबह जब उठी हूँ तो अब तो मेरा ये मूवमेंट ही नहीं हो रहा है मेरे हाथ का, मतलब ऊपर हो नहीं रहा है। ऐसे सीधा कर रही हूँ तो मतलब जितना दूर तक मेरे हाथ का लेंथ जा रहा है वहीं तक जा रहा है, उसके बाद आगे बढ़ नहीं रहा है। सिर्फ हाथ नहीं बढ़ रहा है, बॉडी को भी मूव करना पड़ रहा है साथ में। ऐसा हो गया मेरे साथ। मैंने नहीं सोचा था गाइस कि मेरे साथ ऐसा होगा, और कैसे हो गया मेरे को भी नहीं पता। और ये तो मेरे साथ हुआ है, मैं तो फिर भी लकीली बच गई। मतलब गाइस मैं क्या बताऊँ, अगर इतना मतलब जो मेरे हाथ का जो मतलब लंबाई है, इतना अगर मैं और उस साइड गिरी होती ना जहाँ पे मैं गिरी हूँ स्लिप होकर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही वो काई लगा हुआ था। काई यानी कि वो ग्रीन ग्रीन हो जाता है ना वाटर से, वो लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो पूरा मतलब मैं उसी में स्लिप हो गया, मेरा चप्पल रबड़ वाला गई उसी में। पहले स्लिप हुई तो मैं बच गई, उसके बाद जब दोबारा मैंने स्लिप किया ना, मतलब दोबारा में मैंने पैर वहाँ पर बढ़ाया, मैं पूरा इस साइड से ऐसे स्लिप हुई और गिर गई। और मेरे हाथ में सबका फ़ोन रखा हुआ था मेरे पास, तो मैं उसी के लिए ऐसे करके रोड पे देख रही थी, हाईवे था वो, तो मैं देख रही थी कि वहाँ से कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, क्योंकि जस्ट उसके पहले ही एक वहाँ पे आई हुई थी पेरेंट किसी की, तो उनका जो पर्स था वो वॉक कर रही थी, वो भी बैठे बैठे थक गई थी तो वो वॉक कर रही थी उधर स्कूल के गेट पे तक। उनका जो है ना क्या बोलते हैं, पर्स एक स्नैचर ने छीन कर ले गया था, तो इसीलिए वही था। और बहुत स्पीड में वो, तब तक मेरे को नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ है। और उसके पहले ही मैं एक दो बार और मूव हुई थी, इधर उधर गई थी, थोड़ा आगे बढ़ गई थी, तो मैंने देखा क्या कि बहुत तेज़ तेज़ वहाँ पे लफंदर सब जो होता है बाइक लेके, या फिर कोई भी वहाँ पे शायद कहीं आसपास पेट्रोल पंप था तो बड़ा बड़ा टैंकर भी जा रहा था पेट्रोल वाला, एचपी पेट्रोलियम ऐसे लिखा हुआ था उसके ऊपर। और तो इसी में देख रही थी क्योंकि मेरे को जाना था रोड पे ही से होकर, और मैं ढाबा से जस्ट निकली थी, वहीं पे ऐसे ईटा का एक बाउंड्री बना हुआ था, सिंगल सिंगल ईंट का, और वहीं पे पूरा मतलब सब लोग हाथ वाथ धो रहा था, वहीं पे पानी गिरा दे रहा था, तो पूरा एकदम स्लिपरी हो गया था वहाँ का एरिया। तो मैं पहले जैसे ही वहाँ पे क्रॉस करने के लिए पैर ऐसे उठाई, तब तक मेरा पैर दूसरा वाला स्लिप हुआ, तो मैं क्या की मतलब ऐसे गिरते गिरते मैं बच के फिर खड़ी हो गई वापस, अपने आप को बैलेंस कर लिया मैंने। उसके बाद क्या हुआ कि मैं बच तो गई, फिर ऐसे करके मैं उठने के बाद ही मैंने देखा कि ऐसे गाड़ी नहीं आ रहा है। जब तक मैं ऐसे देखी और फिर ये लेफ़्ट वाला पैर आगे रख रही हूँ, तब तक फिर मेरा राइट वाला पैर स्लिप हुआ और मैं लेफ़्ट साइड में ऐसे करके पूरा पेट के बल ऐसे गिर गई मैं, मतलब आगे तरफ से। और ये एरिया जाके मेरा ईटा पे लगा है। वो तो लकीली मेरे को बाहर से ज़्यादा चोट वोट नहीं लगा है, बट हाँ इंटरनल हड्डी वड्डी में लगा है। ऐसे जाके मतलब ऐसे मैं ईंट पे गिरी हूँ, ये पूरा गया है मेरा ईंट पे। और ये पूरा मैं फ़ोन ले हुई थी साथ में सबका। मैंने क्या किया कि ये पूरा फ़ोन, मेरे को फ़ोन बचाना था, क्योंकि फ़ोन तो मेरा वही था कि पर्पस मेरा वही था कि फ़ोन बचाओ। तो मैं पूरा वज़न इस हाथ पे दे दी और पैर में तो ऐसे ही लग गया, और ये जाके मेरा ईंट पे लगा। और ये मेरे को पता नहीं था कि ये ईंट पे मतलब लगेगा, उस टाइम तो गिर रही थी, मेरे को पता नहीं, बट हाँ बाद में जब वो कर रही हूँ तो मेरे को समझ आया कि मैं कैसे गिरी। और बहुत सारे लोग थे पीछे मेरे, बहुत सारे लोग थे, मतलब लगभग सब लोग ढाबा में ही थे, गेट से सब हट गया था और 12:30 बज रहा था। तो मैं इसलिए भी जा रही थी कि उधर जाती हूँ, देखती हूँ, बहन का छुट्टी होने वाला था, तो मेरे को लगा कि जाके देखती हूँ, अगर ढूंढने लगी निकल गई तो। वैसे तो अभी टाइम था, बट मैं भी थक गई थी बैठे बैठे, एग्जैक्टली यही था सीन। उसके बाद क्या हुआ कि मैं गिरी, और इतना फिर कोई आके, एक तो मेरा माइंड उस टाइम पे एकदम ब्लैंक हो गया था, मतलब जैसे हो जाता है ना, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं एक दर्द की वजह से या चोट लगने की वजह से, मेरे को नहीं पता, बट मैं 2 मिनट के लिए माइंड मेरा प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बाद कोई सब लोग आए भाग के मेरे पास, उसके बाद सब उठाए, बहुत सारे अंकल थे, बहुत सारे मतलब ऐसे जो किसी के भैया वगैरह होंगे। फिर मेरी नानी भी थी पीछे, तो वो भी कॉल पे किसी से बात कर रही थी, वो भी आई पीछे से। लेकिन तब तक मेरे को सब लोग उठा चुके थे, और क्या बोलते हैं, वो देख ही मेरे को कि मैं गिरते गिरते बच गई हूँ, फिर उसके बाद दोबारा गिर गई हूँ।
वो देखी तो किसी को नहीं पता था कि मैं बच गई हूँ, तो फिर से स्लिप हो जाएगा मेरा पैर एग्जैक्टली। तो वही मैं गिर गई। अब मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। कोई बोल रहा है कि मैं फिर देख रही हूँ पूरा कपड़ा मेरा गंदा हो गया। मैं शौक की उतना दूर से मैं कैसे यहाँ आऊँगी। और फिर उस टाइम तक तो उसके बाद सब लोग बोला कि धो लो पानी से, जल्दी धो लो। तो मैं फिर ये हाथ साफ कर रही हूँ। फिर उसी में मेरे को ये पता नहीं, ये दर्द तो मेरे को दे नहीं रहा था, उसी में मैं जोर जोर से इस हाथ से साफ कर रही थी, रगड़ रगड़ के ये हाथ साफ कर रही हूँ। कोई मेरा पैंट गंदा हो गया था तो पैंट के पास कोई पानी गिरा के साफ कर रहा था। मतलब बहुत हेल्पिंग नेचर था। एक अंकल थे, वो पूरे टाइम मतलब पकड़ के मेरे को खड़े थे कि मैं फिर से मतलब ऐसे चोट लगा है तो। और फिर वो बोल भी रहे थे कि चोट तो बहुत तेज़ इसको लगा है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी मम्मी आई, मेरी नानी गई, मेरी मम्मी कहीं और बैठी हुई थी। तो मेरी मम्मी आई तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, डे लग गई कि क्या ज़रूरत था तुमको इधर से जाने का। और वहाँ से कोई रास्ता नहीं था, मेरे को जाना था। उसके बाद मेरी मम्मी सुना रही थी तो सब लोग बोला कि नहीं नहीं मतलब ऐसे, क्योंकि वो सच में मेरा फॉल्ट। मैं क्या कहूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जान रही हूँ वहाँ पे काई है, मैं देख भी रही हूँ, मैं वहाँ सेफली हूँ भी, बट वो मेरे साथ होना ही था शायद। फिर मैं जहाँ जा रही थी वहाँ नहीं गई। और मेरे को बाद में पता चला कि मैं जहाँ जा रही थी ना, अच्छा हुआ कि उस टाइम पे मैं वहाँ नहीं गई। तो इसीलिए अगर शायद भगवान जी का यही तरीका था मुझे वहाँ जाने से रोकने का, क्योंकि हो सकता है कि इससे बड़ा कुछ हो सकता था मेरे साथ वहाँ जाती तो। और वो क्या है तो वो मैं बताती हूँ। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा अनहोनी हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। और अगर ज़रा सा भी मैं आगे गिरती तो मैं गाड़ी के आगे आ जाती, मतलब फिक्स था। तो क्योंकि बहुत कंटिन्यू वो हाईवे है तो वहाँ कंटिन्यू जा रहा था, आ रहा था, जो भी ट्रक वगैरह थे वो सब। और थोड़ा गांव जैसा एरिया तो बहुत पागल की तरह, ऐसे कोई चेकिंग वगैरह तो होता नहीं है, तो उसी में पूरा मतलब पागल की तरह गाड़ी चला रहा था सब, बाइक वाइक भी। तो उसके बाद मेरे को बाद में पता चला, जब मैं फिर उसके बाद मैंने थोड़ा अपने आप को स्टेबल किया। फिर मेरी मम्मी आई, मेरे को सुनाई। उसके बाद फिर मेरी मम्मी भी बोल रही थी, मम्मी को उस टाइम पे एकदम शांति चाहिए था, क्योंकि कोई बोल रहा है कपड़ा साफ करो, कोई बोल रहा है कुछ, मेरा दिमाग ऑलरेडी गिरा हुए इंसान को कोई कुछ बोल रहा है, कोई मेरा दिमाग खराब हो रहा था। फिर क्या हुआ कि मैं अपना वहाँ से वहाँ गई जहाँ पे गेट है, वहाँ गई, क्योंकि निकलने का टाइम हो गया था। तो वहाँ गई तो मेरे को, मैं जाके वहाँ पे बैठ गई, क्योंकि मेरे को एकदम उसके बाद से मेरा हालत ख़राब होने लगा था इससे। ये पूरा दर्द होने लगा था मेरे को, और आँख भी मेरा बंद हो रहा था। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था बेड मिल जाए कहीं, मतलब मेरे को रिलैक्स होना थी। मैं वेट कर रही थी, हम लोग सब वेट करते। फिर मेरी मदर गई, एंट्री जहाँ से हुआ था वहाँ पे गई थी, और मैं बैठी हुई थी थोड़ा साइड हट के, क्योंकि बहुत भीड़ था, अगर कोई भी पैर वैर पे चढ़ जाता तो और दर्द होने लगता। फिर हाँ, फिर मेरे को वहाँ पे एक भैया थे, वो मेरे को वो दिए मेडिस्ट्रिप दिए कि ये लगा लीजिए, जब तक क्रीम नहीं लगाती है तब तक लगा लीजिए। और वो मेरे को सच में बहुत हेल्प किया, क्योंकि वहाँ बहुत धूल था, मैं चल के आती और उस पर अगर धूल पड़ता कट पे तो इन्फेक्शन बढ़ने का चांस होता है, तो इसीलिए। तो फिर क्या बोलते हैं, वहाँ पे मेरी मदर गई थी। तो फिर मेरे को पता चला बाद में क्या कि गेट के पास एक लेडी ट्रैवल कर वो वॉक कर रही थी, वो मैंने एक बताया। उसके बाद एक और थी कोई लेडी जो पहनी हुई थी, गोल्ड का इयरिंग्स वगैरह पहनी हुई थी, और शायद गला में अपना मंगलसूत्र वगैरह जो भी होता है वो पहनी होगी एसेसरीज में। तो मुझे पता चला कि 2 बुरखा में लोग थे, एक लेडीज़ थी और एक जेंट्स था। लोग तो बोले कि वो सब कि जेंट्स था, बट हम इसलिए ये बात कंफर्म बोल सकते हैं क्योंकि मेरे गिरने से थोड़ी देर पहले उस ढाबा के अंदर हम और मेरी बहन के फ्रेंड्स सब और मेरी मम्मी, मेरी नानी, हम लोग सब बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। उस टाइम पे वो 2 बुरखा में जो थे ना, वो लोग आके जस्ट मेरी फ्रेंड की मम्मी ऐसे मेरे अपोजिट बैठी थी, और उनके बगल में एक बैठी गोरी चिट्टी सी थी। मैंने फेस नहीं ध्यान दिया, बट हाँ ऐसे हल्का सा नजर पड़ता है ना कि स्किन ऐसे वाइट था, और वो बुरखा पहनी थी, और वो बुरखा उठा के वहाँ पे लिट्टी मिल रहा था, वो खा रही थी, ठीक, और शायद चाय भी पी रही थी। और उसके बगल में बैठे हुए थे एक और बुरखा में, जो कि अपना फेस हाइट ही रखी हुई थी पूरे टाइम, मतलब वो बुरखा अपना उठाई नहीं थी, और बिना उठाई नहीं ऐसे हाथ नीचे से ऐसे करके खा रही थी। और उसके साथ जो उसके थी वो अपना बुरखा उठाई थी, और वो हम लोग बात कर रहे थे तो वो बहुत ध्यान से हम लोग का बात भी सुन रही थी, मेरी मम्मी वगैरह। और हम लोग उस टाइम पे फ़ोन बहुत ऐसे केयरलेस की तरह लूज़ ही पकड़े हुए थे, तो हमें क्या मालूम था कि वो कौन है क्या है। तो वो खा रही थी, वहाँ पे सारे गार्जियन आके खा रहे थे, हमें लगा किसी के पेरेंट्स होगी, मुस्लिम है तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो खा पाकर चली गई। उसके बाद में मेरे साथ ये सब हुआ। उसके बाद हुआ क्या, मेरे को पता चला क्या कि वहाँ पे वो जो लेडीज़ थी, एक और थी, अकेली थी, वो अपने बच्चा को एग्ज़ाम दिलाने ही आई हुई थी। उसको बेहोश करके, मतलब कुछ स्प्रे वगैरह करके या फिर रुमाल वगैरह से कुछ करके उसको बेहोश करके आराम से उसको बैठा के, क्योंकि उस टाइम पे गेट के पास पेरेंट्स ज़्यादा थे नहीं, बहुत ज़्यादा धूप हो रहा था, तो सब इधर उधर, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा धूप भी बर्दाश्त करने वाला सिचुएशन नहीं है, गर्मी आ गया है तो सब इधर उधर छाँव में इधर उधर हो गए थे, बहुत कम ही लोग गेट पे थे। उसको बेहोश करके उसके बाद उसको आराम से बिठा कर उसका इयररिंग्स, गला में जो भी पहनी थी, जितना भी गोल्ड सिल्वर जो भी था, सारा चीज़ खोल लिया, और वो बेहोशी थी वहीं पे और चली गई दोनों। और फिर उसके बाद जब छुट्टी होने लगा तब भी वो जो लेडीज़ थी वो होश में नहीं थी, कि मतलब होश में, वो तब भी बेहोश थी। बहुत लोग, मतलब सारे पेरेंट्स उठाने का कोशिश कर रहे थे उनको। उसके बाद वो पूरा बोल रही थी कि मतलब ऐसे ऐसे हो गया। फिर वो बोली कि थोड़ा देर पहले, दूसरी औरत बोली कि थोड़ा देर पहले वो जो लेडीज़ थी ना, वो मेरे से, हम बैठे हुए थे तो हमसे पूछी, वही गुरखा वाली, कि यहाँ पे बैठ जाएं, और बहुत भारी आवाज़ में, जैसे जेंट्स का वॉइस होता है ना मेल का, वैसे आवाज़ में वो बोली कि हम यहाँ बैठ जाएं थोड़ा अकड़ से। तो वो बोली बैठ जाइए। उसके बाद वो बैठ गई उन आंटी के बगल में। तो वो आंटी को मतलब बहुत गंदा वो स्मेल आया उससे, जैसे स्माइक वगैरह पिया हुआ था, या फिर पता नहीं जो भी नशे में था वो इंसान। तो वो उठकर वो पहले वहाँ से जाने लगी, फिर पूछी चलेंगी इधर जा रहे हैं टहलने, तो वो कुछ नहीं बोली, वो बोली नहीं। उसके बाद वो उठकर वहाँ से जाने लगी, चली गई, कहीं और चली गई, क्योंकि उनको स्मेल बर्दाश्त नहीं हुआ, बहुत गंदा नशे टाइप का स्मेल आता था। तो
वहाँ से उठ के चली गई। तो वो बताई कि हाँ उससे बहुत, और उसके बाद सही में वो दोनों जो बुरखा वाली थी ना, को मतलब कोई बच्चा के लिए वेट नहीं, मतलब बच्चा के लिए होता है ना, अपना बच्चा एग्जाम दिलवाने आए तो बाद में भी, तो कल छुट्टी बहुत लेट से हुआ था, फर्स्ट डे था तो इसलिए तो बहुत लेट से हुआ था। तो वो लोग कहीं फिर दोबारा दिखी नहीं, वो लोग गायब हो गई थी। तो उससे ही समझो, और बाहर कैमरा भी लगा हुआ था, बट पता नहीं क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो अपना ही बैठी हुई थी सर। फिर मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे चोर भी बहुत आ रहे थे, मतलब लड़का सब जो होता है ना लफड़ा, वो लोग बहुत सारा लोग वहाँ पे लड़का सब आ रहा था। फिर जिसको देखा था कि अकेले है, तो मतलब वो लोग तलाश में था कि जो अकेले है उसके पीछे पड़ेंगे और उसका फोन वोन जो भी है छीन लेंगे। तो मैं बैठी हुई थी, मेरे से थोड़ा दूर बैठी हुई थी, हुआ कि या तो ये चोर है या तो फिर लफुआ है। तो फिर क्या हुआ कि मतलब ऐसा बहुत सारा लोग था, आ रहा था जा रहा था छुट्टी के टाइम पे, बहुत वहाँ पे चोरी चकारी बहुत है, इतना समझ में आ गया। तो ऐसा ऐसा हुआ, वो आंटी बेहोश थी, आंटी को होश में, उनका बच्चा निकल रहा है बाहर, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर हम लोग चल दिए वहाँ से, फिर हम घर आ गए क्योंकि हम खुद ही अपना वैसे थे। बट हाँ गाइस बहुत डेंजर, तो वहाँ पे सेफ और सिक्योर रहने का बहुत ज़रूरत है। अभी तो एग्जाम्स बहुत हैं, ऐसे ऐसा हुआ है, मैंने सोचा नहीं था गाइस कि, मतलब मुझे नहीं पता था रियली, मतलब ये सब होता है ये पता था, बट सेंटर के बाहर ये सब होता है मेरे को नहीं पता था। जेनुअनली मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है। और सोचिए ना, जो इतना मतलब खतरनाक, जो स्प्रे वगैरह मार के बेहोश करके ये सब, वो ही इंसान हमारे सामने कुछ देर पहले बैठ के आराम से खा रहा था। हम लोग बच गए सच में। और ये सब तभी हुआ है जिस टाइम पे हम जा रहे थे ना, उस टाइम पे हुआ है ये सब, छुट्टी के होने के आधे 1 घंटा पहले। तो उस टाइम पे ही मैं गिर गई, तो मैं वहाँ नहीं गई, वरना हो सकता था कि वो आंटी वहाँ पे थी, मैं देख लेती तो शायद मेरे साथ भी कुछ, मेरे को भी बेहोश कर दिया होता वो लोग, या कुछ भी। फ़ोन था मेरे हाथ में 3-3, या तो स्नैचर ही छीन लेता, या तो जो घूम रहा था सब चोर वहाँ पे सेंटर में, मतलब सेंटर के बाहर पब्लिक के बीच में, वहीं वहीं पे घूम रहा होगा सब, वहीं से चुरा लेता मेरे को बेहोश वेहोश करके। क्या भरोसा, मेरे साथ भी हो सकता था, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे बहुत लोग थे नहीं, वही सब था, क्योंकि सारे पेरेंट्स इधर उधर हो गए थे। मेरे को सच में मतलब पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि ऐसा भी होता है कहीं सेंटर के बाहर। तो ऐसा ऐसा हुआ, और अभी मेरा इस पेन से परेशान हूँ, चल सीधा पा नहीं रही हूँ। तो ठीक है, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो लगे तो ठीक है, और लाइक करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।